नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। मैं शरद शुक्ला तर्क के साथ फिर से आपके सामने पेश हुआ हूँ। सेशन थर्ड है आज हमारा बीएसटीसी और पीटीटी के लिए। और बीएसटीसी और पीटीटी के लिए जो हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं यूट्यूब पे अपने, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज जो हमारा सेशन है वो हमारा स्टार्ट होगा वैन आरेख। हम लोग बात करेंगे वैन आरेख के बारे में। आरेख का मतलब आप समझिएगा, चित्रों के आधार पर, चित्रों के माध्यम से हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझेंगे। ये प्रश्न दिखता बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इजी है अगर इसको हम समझ गए। और मैं आपको फिर कह देता हूँ कि इजीली, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस हमको हल्का सा इसको संबंध प्रकट करना है। कैसे इसके संबंध स्थापित करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा आप, दो या दो से अधिक वस्तु, शहर, स्थान, जाति, नाम या अन्य किसी प्रकार से चीज़ें दी स्पष्ट रूप से आपके सामने रखी होती है, वो किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित होती है। अब उसका संबंध हमको ज्ञात करना होता है कि इसका संबंध कैसे क्या है। अगर वो एक दूसरे से संबंधित ज्ञात नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वह एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है तो उसका डायग्राम हमेशा ध्यान रखिएगा इस प्रकार बनेगा। सर डाल दीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा। अगर वो एक दूसरे से संबंधित होती है, वो तीनों प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से, अलग अलग रूप से बनी होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बीएसटीसी और पीटीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इजीली क्वेश्चन बहुत समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपसे जो बात करूंगा वो एक एक चेक करें, सभी चित्रों की बात करूंगा, किसी प्रकार से कौन कौन से चित्र आते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है कि मान लो आपके सामने इस तरह की आकृतियां दे दी, उपस्थित कर दी, ए, बी, सी, और यहां एक कोई प्रश्न लिख दिया आपके सामने। उस प्रश्न के आधार पर आपसे पूछा जाएगा, बताइए इस प्रश्न के आधार पर निम्न में से कौन सी आकृति सबसे अधिक उपयुक्त है, सबसे अधिक उपयुक्त है। उसके बारे में बात करेंगे। इन चीज़ों को, इन प्रश्नों को, इन चित्रों को एक बार समझेंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है, आपस में संबंध कैसे प्रकट किया जाता है। पहली चीज़ समझिएगा, ये वाला जो चित्र है सभी को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? सभी को। अभी आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। ये वाला चित्र है कुछ को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? कुछ को। और ये वाला जो चित्र है एक भी नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं। तो इन तीनों चित्रों के माध्यम से हम चीज़ों को समझेंगे, स्पष्ट करेंगे। ये तो मैंने आपको दो बताए हैं, ऊपर वाले का 3 बताया है। तो संबंध कैसे प्रकट होंगे, कैसे क्या होंगे, उनकी मैं आपसे चर्चा इस वीडियो में करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार के चित्र आपके सामने उपस्थित होंगे, आरेख किस प्रकार के आएंगे, उनकी मैं आपसे बातें करता हूँ। चलिए एक एक चीज़ समझेंगे। पहला पैटर्न नंबर फर्स्ट चित्रों का देखिएगा। मैंने एक प्रश्न लिखा, भारत, राजस्थान और जयपुर। भारत, राजस्थान, जयपुर। सबसे पहले इनमें देखना है, इनमें आपस में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल है, ये स्थान है, जगह है, क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये राजस्थान है, ये कहाँ स्थित है? भारत में। जयपुर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो सबसे बड़ा क्या बिंदु आ गया? भारत। तो ये भारत हो गया। अच्छा, भारत के बाहर कोई राजस्थान है क्या? नहीं है ना। जब भारत के बाहर कोई राजस्थान नहीं है तो भारत के अंदर है, तो ये राजस्थान हो गया। और राजस्थान के अंदर जयपुर, जयपुर कोई और दूसरा शहर है नहीं, तो ये राजस्थान के अंदर जयपुर हो गया। ये बचा वाला भाग कौन सा है? ये जो भाग बच रहा है हमारा, ये भाग कौन सा है? ये अन्य राज्य हैं जो भारत में हैं, ये वाला अन्य शहर हैं जो राजस्थान में। बात क्लियर? भारत, राजस्थान, जयपुर। अगले चित्र की बात करता हूं।
ये फर्स्ट एक चित्र तो हो गया हमारा। चलिए सेकंड की बात करते हैं आपसे। विज्ञान भौतिक और जीव विज्ञान। अब देखिएगा इसमें साहब हमको स्पष्ट रूप से दे रखा है, ये कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है, यानी विज्ञान से रिलेटेड है, तीनों की तीनों चीज़ें। अच्छा इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान ये दो सब्जेक्ट है, और विज्ञान इसके अंदर, विज्ञान भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन विज्ञान के अंदर भौतिक पाया जाता है और भौतिक के अंदर जीव पाया जाता है। नहीं, भौतिक और जीव दोनों अलग अलग है। जैसे ये देखिएगा सामने एक विज्ञान, ये पूरा भाग जो आ गया विज्ञान का आ गया। विज्ञान के अंदर क्या पाया जाता है? भौतिक, क्लियर। और भौतिक क्या भौतिक के अंदर जीव विज्ञान पाया जाता है? नहीं, जीव विज्ञान एक अलग शाखा है, अलग ब्रांच है। तो यहां पे जीव विज्ञान आ गया। कैसा बचा वाला भाग कौन सा है? हो सकता है रसायन हो, हमको पूछा जाए, जितना ही हमको उत्तर देना है, तो उपयुक्त चित्र इसके आधार पे ये हो जाएगा। क्लियर क्या? हाँ या ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड की हम बात करेंगे, दो चीजें आई, पिता और पुरुष। चलिए स्पष्ट करते हैं इसको दो डायग्राम से। अब इन दो डायग्रामों में सबसे सही आंसर कौन सा है इसका? अगर मैं बात करता हूं, यहां रखता हूं इस चीज को, अगर मैं इसको कहता हूं ये पुरुष, ये पिता, ये पुरुष और ये पिता। अब इन दोनों डायग्राम को मैंने सामने देखा। अच्छा एक चीज बताइएगा, ये जो पुरुष है क्या पिता के अलावा भी होते हैं? क्या कुछ पिता ही पुरुष होते हैं, बाकी पिता जो बचे वो पुरुष नहीं है? पिता क्या है? पुरुष है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पिता क्या, तो ये डायग्राम मेरे लिए क्या हो जाएगा? एकदम गलत। आगे बात करेंगे पुरुष और पिता की। ये सभी पुरुष, सुनना, सभी पुरुष पिता नहीं हो सकते, लेकिन सभी पिता पुरुष तो होंगे। तो सभी पिता क्या होंगे? पुरुष हो गए। और जो बचे हुए हैं ये वह हैं जो पिता नहीं है। बात क्लियर क्या? वापस समझना इस चीज को कि सभी पिता जो हैं वो क्या है? पुरुष। सभी पिता पुरुष है, लेकिन सभी पुरुष पिता थोड़ी हैं, है क्या? नहीं। इसीलिए पुरुष वाले भाग को मैंने बाहर की ओर बनाया और पिता वाले भाग को अंदर की ओर बनाया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा देखते हैं। महिला, माँ, सिपाही। स्पष्ट देखिएगा, महिला, माँ, सिपाही। अच्छा, महिला और माँ आपस में संबंधित हो रही है, हमको पता है बिल्कुल, जैसा हमने पिता और पुरुष में देखा। यानी कि इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा। ये तो सभी क्या हो गई? महिलाएं। और सारी की सारी महिलाएं तो माँ नहीं होती हैं, लेकिन सारी माँ तो महिलाएं होती हैं। ये माँ। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, क्या सभी के सभी सिपाही महिला होते हैं? नहीं, पुरुष भी सिपाही होते हैं। चलिए, और दूसरी चीज़, अगर मैं इसको ऐसा कहता हूं कि मैं सर इसको ऐसा बना देते हैं, ये सिपाही, तो मुझे ये बताइएगा कि सिपाही माँ नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। जो हमारे रक्षा दल में हैं या रक्षा विशेषज्ञ हैं, रक्षा में हैं, जो भी हमारे सिपाही हैं,
वो माँ भी तो हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? तो ये डायग्राम गलत हो गया, इस डायग्राम को मैं सही करूँगा और ये जो डायग्राम है सिपाही का भाग जो है मैं इसको अंदर की ओर ले जाऊँगा कुछ इस तरीके से। ये सारे के सारे क्या हो गए? सिपाही। क्या हो गए? सिपाही। अच्छा, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला भाग वो है जो महिलाएं भी हैं, माँ भी है और सिपाही भी हैं। ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा भाग है? जो महिलाएं और सिपाही हैं। और ये वाला वो भाग है जो सिपाही हैं, जो पुरुष हैं वो सिपाही हैं, उनके लिए है ये वाला भाग। बात क्लियर हो गई आप लोगों को सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, पांचवा डायग्राम हम लोग देखते हैं। बहुत अधिक गर्मी है, चलिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग आपसे के पास अच्छी से अच्छी चीज़ें वस्तुएं पहुंचाएं ताकि अच्छे से अच्छे ये प्रश्न वो कर रहे हैं जो कई विगत वर्षों में एग्जामों में आ चुके हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पांचवा। यहाँ फीमेल नर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ फीमेल नर्स की बात की है। देखिएगा, महिला डॉक्टर और नर्स, महिलाएं डॉक्टर होती है हमको पता है। सबसे बड़ी चीज़ इनमें मुख्य चीज़ क्या है कि महिला। चलिए साहब, महिला एक हमारे पास मुख्य वस्तु आ गई, ये महिला। महिला के बाद अगर मैं बात करता हूँ छोटी सी, तो डॉक्टर, क्या सभी महिलाएं डॉक्टर होती है? क्या पॉसिबल है? क्या हाँ या ना? सोचिएगा, क्या सभी महिलाएं डॉक्टर होती हैं? क्या होती हैं? नहीं होती है। कुछ एक महिला तो डॉक्टर होती है, बिल्कुल होती है। ये देखिए, ये डॉक्टर का वो वाला भाग है जो पुरुषों का है, और ये वाला भाग है जो महिला डॉक्टर हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ पे मैं फीमेल नर्स की बात कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं आपको फीमेल नर्स की बात कर रहा हूँ। क्या सारी नर्स महिलाएं होती हैं? बिल्कुल साहब, सारी नर्स महिलाएं होती हैं। अब इसको आपस में क्यों नहीं जोड़ा? रीज़न सुनिएगा, क्योंकि रीज़न ये है, यहाँ जो नर्स है, अगर नर्स डॉक्टर होगी तो वो ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर बोले जाएगी, अपने आप को डॉक्टर कहलाएगी, ना कि नर्स कहलाएगी। क्लियर? क्या बात समझ में आई? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं ये प्रश्न वापस वही कह रहा हूँ आपको, ये वो प्रश्न है जो विगत वर्षों में आ चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में, उनके आधार पर इन चीज़ों को मैं आपको स्पष्ट रूप से रख रहा हूँ। आगे देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था एग्जाम में। चलिए, ये पांचवा डायग्राम भी अपना कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं छठे की। पेट्रोल, पांच हो गए थे, छठा चल रहा है ना। चलिए साहब, अब बात करेंगे द्रव्य, ज्वलनशील पदार्थ और पेट्रोल। अब बात करें द्रव्य, ज्वलनशील पदार्थ और पेट्रोल की। अच्छा, एक चीज़ देखेंगे कि द्रव्य कुछ इस तरह से बना दें। अच्छा, अब सोचने वाली बात है, ये द्रव्य हमारा कंप्लीट हुआ। ज्वलनशील पदार्थ की हम लोग बात करें, किसकी बात करें? ज्वलनशील पदार्थ की। क्या सारा द्रव्य जितना भी है सबका सब ज्वलनशील है क्या? सोचिएगा, सारा का सारा द्रव्य ज्वलनशील है क्या? नहीं है, सारा का सारा द्रव्य ज्वलनशील नहीं है, लेकिन कुछ एक भाग ऐसा है जो ज्वलनशील है। बिल्कुल साहब, और कुछ एक ज्वलनशील पदार्थ ऐसे हैं जो द्रव्य नहीं है। ये दो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई। लेकिन पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, दो चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो गई। पेट्रोल की बात करते हैं। अच्छा, पेट्रोल क्या है? सारा का सारा पेट्रोल द्रव्य है क्या? हाँ या ना? बिल्कुल साहब, सभी पेट्रोल क्या है? द्रव्य हैं। सभी पेट्रोल द्रव्य हैं। तो ये द्रव्य और सारा पेट्रोल ज्वलनशील होता है? बिल्कुल साहब, ज्वलनशील होता है। तो यहां पर हम मध्य में रखेंगे। लेकिन ये भाग कौन सा है? ये भाग वो वाला भाग है जो द्रव्य भी है और ज्वलनशील भी है।
ये द्रव्य भी है, ज्वलनशील भी है। तो ये वाला जो पेट्रोल का भाग आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। तो ये वाला जो भाग हो जाएगा ये पेट्रोल हो जाएगा। ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? पेट्रोल। और जो बचा वाला भाग है ये हो सकता है डीजल हो सकता है केरोसिन हो सकता है कि कोई अन्य ऐसा द्रव्य पदार्थ हो जो ज्वलनशील है। क्लियर? चलिए साहब हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलिएगा। जितने भी मैं यहाँ पे डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ वो बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने कंप्लीट हो जाएंगे। याद रखना, इजीली कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे सामने, बहुत ही इजी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 6 चीजें हो गई हमारे, 6 डायग्राम कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि इससे अधिक कोई चीजें आपके सामने उपस्थित ना हो पाए। देखते हैं अगला। टेनिस खिलाड़ी विद्यार्थी और क्रिकेट फैंस, या प्रशंसक कह दें आप, प्रशंसक लिख देता हूं। चलिए साहब एक एक की बात करते धीरे से। सामने देखिएगा, सबसे पहले टेनिस खिलाड़ी की। ये टेनिस खिलाड़ी आ गए, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी कर दिया। टेनिस खिलाड़ी आ गए। अच्छा, सारे के सारे टेनिस खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकते हैं क्या? नहीं, कुछ एक विद्यार्थी जो होंगे जिनको टेनिस खेलना पसंद नहीं हो, शायद वो टेनिस खिलाड़ी भी ना हो। तो कुछ बात आ गई यहाँ पे, कुछ, फिर कह रहा हूँ किसकी बात आ गई? कुछ की, जो हमने पहले बात की थी। तो यहाँ पे क्या आ गया? विद्यार्थी वाला भाग आ गया। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, क्या सारे विद्यार्थी क्रिकेट प्रशंसक हो सकते हैं? नहीं यार, कुछ तो हो सकते हैं, बिल्कुल वापस कुछ की बात आ गई। लेकिन ये भी चीज़ है, क्या क्रिकेट, जो क्रिकेट की प्रशंसा करने वाले क्रिकेट प्रशंसक वो टेनिस खिलाड़ी नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। टेनिस खिलाड़ी भी क्रिकेट के प्रशंसक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये वाला भाग हमारा कहाँ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिकेट प्रशंसक। क्लियर? चलिए साहब आगे चलते हैं। जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद 4 प्रश्न आपके सामने रखूंगा, चारों में से आपसे उत्तर पूछूंगा। देखते हैं कितने उपयुक्त कर पाते हैं, कितने सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उनकी बातें करेंगे हम लोग आगे। अगला, जेब कतरा, ब्लैकमेलर और वकील। प्रोफेशन एक तरह की है, कुछ इनलीगल प्रोफेशन है और कुछ लीगल प्रोफेशन है। वकील साहब जो होते हैं वो लीगल में आए थे, ये इनलीगल है, ऑथोरिटी नहीं होती इन ऐसी चीज़ों की। तो जेब कतरा और ब्लैकमेलर की अगर मैं बात करता हूँ तो सारे के सारे जेब कतरे क्या ब्लैकमेलर होते हैं? थोड़ा माइंड लगाइएगा। लेकिन कुछ एक तो जेब कतरे ब्लैकमेलर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं अभी आपको। क्या साहब, हम लोग रास्ते में जा रहे थे, एक लड़के ने हमारी जेब काटी और जेब काटने के बाद मान लो उसमें ऐसी कोई चीज़ उसको मिल गई जिससे वो हमको ब्लैकमेल कर सकता है, जिससे हमको वो ब्लैकमेल कर सकता है। तो वो लड़का जो जिसने हमारी जेब काटी थी वो जेब कतरे के साथ क्या हुआ? ब्लैकमेलर भी हुआ। वो लड़का इस वाले भाग में आएगा, वो लड़का इस वाले भाग में आएगा जिसने नॉर्मली जेब काटी वो जेब, और जो फोन करके ब्लैकमेल करते हैं या किसी तरह से ब्लैकमेल करते हैं वो इस वाले भाग में आ जाएंगे। और तीसरा जो प्रोफेशन है वकील साहब वाला, वो बिल्कुल इन तीनों से माफी चाहूंगा, इन दोनों से अलग हो जाएगा। तो वकील साहब वाले अलग हो गए। क्लियर बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए साहब, अक्षर बड़े इसलिए लिख रहा हूं ताकि इजीली आप लोगों को दिख जाए। ये हमारे 8 डायग्राम कंप्लीट हुए। आगे बढ़ेंगे। सारे डायग्राम बिल्कुल आपको अलग अलग मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। सारे डायग्राम अलग अलग मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, डायग्राम नंबर 9। अपराधी, चोर और हत्यारा, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं क्या? थोड़ा सा माइंड लगाएंगे।
नहीं है। अपराधी एक इसमें मुख्य भाग हो गया, क्योंकि जो चोर होंगे वो अपराधी भी होंगे, हत्यारे भी होंगे। जो अपराधी होंगे वो चोर और हत्यारे भी होंगे। तो चोर यहां आ गया। अच्छा, चोर और हत्यारे अलग अलग हो सकते हैं या साथ में होंगे, या कुछ एक हो सकते हैं? क्यों? कुछ हो सकते हैं चोर हत्यारे, मानते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। कुछ चोर, कुछ व्यक्ति घर में चोरी करने के मकसद से आए, होता भी है अमूमन, हम लोगों ने देखा भी होगा, कई हम लोग एपिसोड्स देखते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने उपस्थित होती है कि चोरी करने के उद्देश्य से आते हैं। अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं चोरी करने के उद्देश्य से आते हैं और हत्या कर देते हैं। कोई जाग गया तो ये वो व्यक्ति है जो चोरी करने के उद्देश्य से आए और हत्या भी करके चले गए, या हत्या करने के उद्देश्य से आए और चोरी करके भी चले गए। ये केवल हत्यारे हैं और ये केवल चोर हैं। डायग्राम नंबर 9 कंप्लीट। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं। चलिए साहब, एक भी डायग्राम सेम नहीं आ रहा, सब अलग अलग ही आ रहे हैं। 10वें डायग्राम की ओर चलते हैं। अपराधी, चोर, क्या लिखें? शिक्षक, बिल्कुल साहब लिख लेते हैं। अपराधी, चोर और शिक्षक, वापस वही चीज। अपराधी यहां पर आ गए, चोर यहां पर आ गया और शिक्षक का भाग ये वाला आ गया। शायद ये डायग्राम हमने पहले बना लिया है, शायद बिल्कुल नहीं बनाया ये वाला डायग्राम हम लोगों ने, तो देख लीजिएगा। ये एक और अलग हो गया। अपराधी, चोर और शिक्षक। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए साहब, क्लियर, समझ में आ गई होगी आपको बातें। चीजों को इजी करके चलिएगा, तभी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तो इजीली आप चीजों को समझ सकते हैं। चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां जो डायग्राम है उसकी बात करते हैं हम लोग। अपराधी को चेंज करते हैं, कुछ हल्का सा चेंज करते हैं। चलिए, चोर, डॉक्टर और एक और क्या प्रोफेशन लिया जाए? सिपाही। चोर, डॉक्टर, सिपाही, ये तीन प्रोफेशन आपके सामने हैं। चोर एक अलग अलग तरीका है, इनलीगल जो प्रोफेशन है, लोग बाग चोरियां करते हैं, गलत चीज़ है, ऐसी चीज़ों को इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चोर अलग चीज़ हो गई। कोई भी चोर डॉक्टर नहीं हो सकता और डॉक्टर साहब कभी भी सिपाही नहीं हो सकते। क्लियर? हाँ है ना? तीनों प्रोफेशन अलग अलग हो गए। ये डायग्राम नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ये डायग्राम नंबर 11। चलिए लास्ट डायग्राम की हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 12वां डायग्राम। शुक्ला, शरद, पांडे। स्पष्ट देखेंगे ये दो चीजें तो जाति सूचक है, ये एक नाम है। तो सबसे पहले मैंने एक बार ये इस तरह शुक्ला को इस तरह से रेखांकित कर दिया। इसके पश्चात अच्छा एक चीज बताइएगा, मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही है, शरद शुक्ला। क्या सभी शुक्ला शरद हो सकते हैं? लेकिन शुक्ला जो जाति है उस पर शरद नाम के व्यक्ति तो होंगे। हाँ बिल्कुल साहब होंगे, तो ये शरद हो गया। क्या सभी के सभी शरद पांडे हो सकते हैं? नहीं पॉसिबल। कुछ एक शरद तो पांडे होंगे, बिल्कुल साहब हो सकते हैं, ये हो गए पांडे। क्लियर बात समझ में आ गई? ये डायग्राम नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया सभी वाला, इसके बाद सेकंड देखा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये सारे के सारे 12 डायग्राम आपके सामने कंप्लीट रख दिए मैंने और इन चीजों को आपके सामने पूर्णतः स्पष्ट किया। इजीली चलाइएगा वीडियो को बिल्कुल तरीके से, ताकि हमको इन चीजों के बारे में
क्लियरिटी मिल जाए कि हम लोग इन चीजों को कैसे करेंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, जब आप लोगों को समझ में आ गई तो मैं कुछ एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं, एग्जाम्पल के बेस पे देखते हैं उसको हम लोग कर पाते हैं या नहीं। आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? देखते हैं। चलिए प्रश्न आपके सामने रखते हैं, फिर देखते हैं शायद हमसे हो जाता है नहीं हो पाता है, उसके बारे में बातें करेंगे। चलिए चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, ट्राई कीजिएगा। पृथ्वी, जंगल और पर्वत। ट्राई करें आंसर कौन सा उपयुक्त है इसके अंदर से, देखिएगा एक बार ट्राई करें। ये वाला हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये वाला नहीं होगा, ये वाला ये भी नहीं होगा, ये वाला ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। रीजन देखिएगा सामने, ये हो गया आपका भाग हो गया पृथ्वी का। किसका भाग हो गया? पृथ्वी का। और ये वाला जो भाग हो गया किसका हो गया? जंगल। और ये वाला कौन सा हो गया? पर्वत। क्लियर? मेरा आंसर क्या हो गया? बी। क्लियर ना? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चेंज कर दिया। पक्षी, कबूतर और कुत्ता। बताइए कौन सा उपयुक्त डायग्राम होगा इसका? ए वाला बिल्कुल नहीं, बी नहीं, डी नहीं, सी। पक्षी, कबूतर और कुत्ता। कुत्ता स्तनधारी है, आप सबको पता ही है। और ये पक्षी और कबूतर, ये वाला मेरा डायग्राम, उपयुक्त डायग्राम कौन सा हो जाएगा? सी। क्लियर? आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा करके दिखाइएगा। समुद्र, पृथ्वी और सूर्य। कीजिए। फर्स्ट बिल्कुल नहीं, बी पॉसिबल नहीं, डी पॉसिबल नहीं। सामने देखिएगा, समुद्र, पृथ्वी, सूर्य। पृथ्वी ये स्थित हो गई, पृथ्वी के अंदर समुद्र पाया जाता है, और तो आकाशगंगा में नहीं है ना, पृथ्वी के अंदर समुद्र है। और सूर्य जो कि एक तारा है वो आकाशगंगा में स्थित है, तो पृथ्वी से बाहर की ओर है, पृथ्वी आकाशगंगा में स्थित है, सूर्य भी एक तारा है जो आकाशगंगा में स्थित है, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। क्लियर बात समझ में आई आप सभी को? आप लोगों ने इजीली सारे वीडियो देख लिया कंप्लीट। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। और इसके बाद जो हम नए सेशन मिलेंगे उसमें वेन आरेख का सेकंड पार्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।